मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होती है? जी जी दोस्तों, आवाज मिलेगा कोड मिलेगा। ओके, मुझे मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है। ठीक है जी। तो मैं आपका ज्योमेट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है। स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आपके पास टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है? ओके, लेट मी सी। अब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, इससे पहले हमें कुछ चीजें सीखनी होंगी। इससे पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ 1 to 1 करस्पॉन्डिंग। अब ये 1 to 1 करस्पॉन्डिंग क्या होती है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं आपके पास, फॉर एग्जाम्पल लेट मी ड्रॉ ट्रायंगल, और एक और ट्रायंगल बनाऊं। तो 1 to 1 करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है, अगर एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में 6 आपके पास चीजें होती हैं। 3 एंगल और 3 साइड। तो अगर 3 एंगल 3 साइड है, सिमिलरली इस ट्राइंगल के पास भी कुछ ऐसा ही काम है, 3 एंगल्स और 3 साइड। तो 1 to 1 करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि आप एंगल्स को एंगल्स के साथ करस्पॉन्डिंग करें। यानी एंगल ए, ये एंगल को लिखने का तरीका है, करस्पॉन्ड कर रहा है एंगल बी के साथ। करस्पॉन्डिंग का दूसरा मतलब लिंक भी होता है। इसका मतलब बस मैं लिंक कर रहा हूँ, ए को लिंक कर रहा हूँ डी के साथ। सिमिलरली बी को लिंक कर रहा हूं मैं, करस्पॉन्डिंग मीन्स लिंक कर रहा हूं एफ के साथ। और सी एंगल को लिंक कर रहा हूं, मैं सी एंगल को लिंक कर रहा हूं ई के साथ। इसी तरीके से साइड का लिंक भी कर सकते हैं। अब ये साइड है ए बी, ए बी साइड को लिंक कर रहा हूं फॉर एग्जांपल डी एफ के साथ। ये लिंक, सॉरी, लिंक कर रहा हूं डी एफ के साथ। संजय, चलो ठीक है, ओके। बी सी को लिंक कर रहा हूं, बी सी को लिंक कर रहा हूं एफ ई के साथ। और ए सी को लिंक कर रहा हूं डी ई के साथ। सॉरी, लिंक। अब भाई हमने ये लिंक किए हैं, ये हमने लिंक किए ही क्यों है और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मैं इस लिंक को एक्चुअली इसलिए करना चाह रहा हूं कि मैं देखना चाह रहा हूं कि क्या एंगल ए एंगल डी के बराबर है या नहीं, एंगल बी एंगल एफ के बराबर है या नहीं। सिमिलरली एंगल सी एंगल ई के बराबर है या नहीं, या साइड ए बी डी एफ के बराबर है या नहीं, साइड बी सी इसके, यानी ये क्या आपस में बराबर हैं या नहीं। इसलिए मैंने इसको लिंक किया है। लिंक के बाद मैं क्या देख सकूंगा कि ये बराबर हैं या नहीं। तो इसको हम 1 1 करस्पॉन्डिंग कहते हैं। जिसको मेरी बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दें यहां तक कि 1 1 करस्पॉन्डिंग क्या होती है। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1 1 करस्पॉन्डिंग का सादा सा मतलब सिर्फ लिंक बनाना होता है और कुछ नहीं। अब ये 1 1 करस्पॉन्डिंग को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, ट्राइंगल ए बी सी। सनिया ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ वापस, पर सनिया टाइम पर आया करो बच्चे, टाइम पर आना शर्त है। ट्राइंगल ए बी सी ने लिंक बनाया है ट्राइंगल डी ई एफ के साथ।
यानी इसका मतलब क्या होगा, अगर ये लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब होगा एंगल ए ने लिंक बनाया है एंगल डी के साथ, ए ने लिंक बनाया है एंगल बी के साथ। ओके, लेट मी सी किसका माइक ओपन है, और ये सी का माइक ओपन है जिसको मैंने बंद कर दिया है। ओके, एंगल बी ने लिंक बनाया है एंगल ई, यानी ये लिखने का तरीका है, एंगल बी ने लिंक बनाया है एंगल ई के साथ, और एंगल सी ने लिंक बनाया है एंगल एफ के साथ। सिमिलरली साइड ए बी ने साइड ए बी ने लिंक बनाया है डीई के साथ, डीई के साथ। साइड बी सी ने लिंक बनाया है ई एफ के साथ, और साइड ए सी ने लिंक बनाया है डी एफ के साथ। जिस जिसको ये लिंक बनाना समझ आ गया है हैंड रेस कर दें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के लिए। तो लिंक बनाना हमें पहले लाजमी तौर पर आना चाहिए, या करस्पॉन्डिंग क्या होती है उसके बारे में मुझे लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये लिंक बनाना आ गया है तो इसका मतलब ये है कि अब हम आगे मूव कर सकते हैं। तो मैं अब वन बाय वन सारी चीजें आपके सामने डिस्कस करूंगा, और मैं आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ग्रेंसी की तरफ जाऊंगा। और दोस्तों, एक किस्म का इस क्लास में आपके पास कंस्ट्रक्शन जो आपकी है वो भी कंप्लीटली, जो कंस्ट्रक्शन होगी वो भी कंप्लीटली डिस्कस हो ही जाएगी समहाउ, किसी ना किसी फॉर्म में। तो चलें, लेट मी स्टार्ट विथ योर फॉर्म। चलें भाई, अब मेरे पास एक ट्राइंगल है जो मैं ए और बी कह रहा हूं। ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है। मैंने एक ट्राइंगल दिया और मैंने क्या किया, एक एंगल कंस्ट्रक्ट किया उस पे ए, और वो एंगल आपके पास जो है वो मैं 60 डिग्री का बना रहा हूं, बी ए, और मैं वो 60 डिग्री का बना रहा हूं, 60 डिग्री का। अब ये मैंने वो एंगल बना दिया, दिस वन, दिस वन। और फिर मैं क्या करूंगा, एक और एंगल बनाऊंगा, और वो मैं बना रहा हूं 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। चले मुझे वो क्लॉकवाइज चले बना लेता हूं। और मैं क्या कर रहा हूं, इनको कंबाइन कर रहा हूं। ये मैंने सिंपली एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, ये मेरी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई। मैं इस पॉइंट को सी नाम दे देता हूँ। ये मेरी एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब इंटरेस्टिंग चीज, मैं एक और ट्राइंगल बनाऊंगा जिसका डेफिनेटली मैं नाम चेंज कर रहा हूं, मैं नाम चेंज कर रहा हूं, मगर मैं यही ट्राइंगल बनाऊंगा एक और नाम से। तो अगेन मैं क्या करूंगा, एक मुझे लाइन सेगमेंट बनानी होगी, 1 2 3 4 5। चले थोड़ी जगह छोड़ के, 1 2 3 4 5, ये मैंने बनाया। और मैं एंगल बनाऊंगा 60 का। चले जल्दी से 60 का एंगल बना लेते हैं वापस। ओके, दिस वन, दिस वन, 60 का एंगल, वही मैं रे बना देता हूँ। बहुत सब्र के साथ ये चीज देखनी होगी कि मैं, क्योंकि मैं बिल्कुल एक डिफरेंट काम करने जा रहा हूँ, और उसके बाद आपको सारी बात समझ आएगी। और उसके बाद मैं एक एंगल बना रहा हूँ 45 का,
ओके 45 का, और मैं ये ट्राइंगल भी कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। ओके नाउ, अब ये मैंने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनकी करस्पॉन्डिंग बना रहा हूं। ट्राइंगल, इसका नाम क्या है इस ट्राइंगल का? इस ट्राइंगल का नाम है, ये ए है, ये आपके पास बी है, ये एंगल है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है, यहाँ पर एंगल 60 है, यहाँ पर एंगल 60 है, यहाँ पर एंगल 45 है। ओके, तो इसकी कुछ जरूरत नहीं है। ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास ई है। तो अब मैं करस्पॉन्डिंग बना रहा हूं। ट्राइंगल ए बी सी, करस्पॉन्डिंग बना रहा हूं ट्राइंगल डी ई एफ के साथ। तो अगर मैं करस्पॉन्डिंग बना रहा हूं, आप कह रहे हैं 45 एंगल ऑफ ट्राइंगल डजंट करेक्ट। ओके यस, ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये एंगल जो है 45 का सही नहीं। चलो ठीक है, मैं बना लेता हूँ। थैंक यू बच्ची, क्योंकि उसके बाद मेरी मेजरमेंट डिफरेंट होती। अगर मैं सही बनाऊंगा, ये अब सही है, 45 का हो गया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है छोटी, बढ़िया, थैंक यू। ओके, तो अब की बार हमारे पास 45 का बन गया। ओके, मैं वापस करस्पॉन्डिंग्स में चला जाता हूँ, और मुझे ये नाम देना होगा इसको। लेट मी गिव दिस साइड a name. This is F, D E F. Okay, and let me make things clearly. This is 60 and this is D. Okay, now मैंने करस्पॉन्डिंग्स बनाई है। ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग है ट्राइंगल डी ई एफ। अच्छा, अब नोटिस करें, मैं साइड की करस्पॉन्डिंग बना रहा हूँ। ट्राइंगल ए बी करस्पॉन्ड कर रहा है ट्राइंगल, सॉरी, साइड ए बी करस्पॉन्ड कर रहा है डीई के साथ। और चेक कीजिएगा, अब चेक कीजिएगा मेजरमेंट इनकी, 1 2 3 4 5, ये 5 है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। इसका मतलब ये दो साइडें बराबर है, नंबर 1। इसका मतलब ये दो साइडें बराबर है, ए बी बराबर है किसके? डी ई के। नाउ नेक्स्ट आपके पास, अगर मैं नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग करूं, तो मैं कहूंगा बी सी। बी सी बराबर है ई, यानी मैंने बी सी का करस्पॉन्डिंग बनाया, लिंक बनाया। अच्छा, मैं आपको इसको दिखा भी सकता हूँ कि ये बराबर है, क्योंकि मैं इसकी लेंथ ले सकता हूँ। ए बी की लेंथ 5 है, डी ई की लेंथ 5 है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास, तो ये मैंने इसको दे दिया था, आई डोंट नो क्यों नहीं आया ये। ओके, नाउ अगेन मैं लेंथ ले रहा हूं आपके सामने, और मैं लेंथ डिस्कस कर रहा हूं। डी एफ की लेंथ 3.6 है, और ए सी की लेंथ भी 3.6 है, और एफ ई की लेंथ 4.48 है, और सी बी की लेंथ भी 4.48। इसका मतलब ये है कि ये जो मैं करस्पॉन्डिंग बना रहा हूं, ये बेसिकली, जैसे मैंने बी सी करस्पॉन्डिंग की है ई एफ के साथ, और एक और करस्पॉन्डिंग ए सी करस्पॉन्ड करूंगा, ए सी करस्पॉन्ड करूंगा आपके पास डी एफ के पास। और ये तीनों के तीनों साइडें आपस में, यानी ये करस्पॉन्डिंग क्या है? बराबर है एक्चुअली, क्योंकि मैंने अभी वेरीफाई किया साइडें बराबर है। नाउ अब एंगल के करस्पॉन्डिंग, एंगल ए करस्पॉन्ड कर रहा हूं एंगल डी के साथ, और आप नोटिस करो एंगल ए 60 है, तो एंगल डी भी 60 है। इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग भी बराबर है। ओके, एंगल आपके पास बी करस्पॉन्ड कर रहा हूं, ओके अगेन कोई आया है, एंगल बी करस्पॉन्ड कर रहा हूं
एंगल ई के साथ। इसका मतलब ये, और नोटिस करें ये भी 45 है, ये भी 45 है, इसका मतलब ये वाली भी बराबर है आपके पास। और तीसरा एंगल आप सब जानते हैं, अगर दो एंगल मिले हुए हो 60 प्लस 45, यानी अगर मैं 180 में से 60 और 45 दोनों माइनस कर दूं तो मुझे ये तीसरा एंगल मिल जाएगा। और 60 45 दैट मीन 5, और आपके पास ये हो जाएगा 10 105, यानी 180 से माइनस करेंगे 105, अगर 100 माइनस करते तो 80 बचता, 5 और यानी 75। तो ये एंगल होगा आपके पास 75, ये एंगल होगा 75। इसका मतलब तीसरा एंगल भी तीसरे एंगल के बराबर है। अगर ऐसा हो कि दो ट्राइंगल्स के तीन साइडें और तीन एंगल बराबर हो, तो ये जो करस्पॉन्डिंग होती है ये कन्वर्ट हो जाती है कॉन्ग्रेंसी में। कॉन्ग्रेंसी मतलब आपके पास इसकी मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल बराबर है। तो कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है दो ट्राइंगल्स की मेजरमेंट एक जैसा होना, और ये इसका सैंपल है। अगर ये सैंपल आप देखोगे तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ए बी साइड बराबर है डी ई साइड के, बी सी साइड बराबर है ई सी साइड के, और ए सी साइड बराबर है डी सी के। सिमिलरली एंगल एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और एंगल सी बराबर है, यहाँ पर डी ई एफ होना चाहिए, एंगल एफ के। तो अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग साइड, वो जो लिंकिंग एंगल और साइड्स हैं वो एग्जैक्टली बराबर होंगे। तो इस चीज को हम कहते हैं कॉन्ग्रेंसी। दो ट्राइंगल्स को करस्पॉन्डिंग में लेके जाते हैं और चेक करते हैं कि उसकी करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल बराबर हैं या नहीं। अगर बराबर होती हैं तो हम कहते हैं कि वो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं। जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दें। जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई है कि कॉन्ग्रेंसी का मतलब क्या है, हैंड रेस कर दें। और अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। हेलो। ओके, इसका मतलब ये है दोस्तों कि कॉन्ग्रेंसी का मतलब, जी जी, होरी साहिबा, चले मैं कोशिश करता हूं। इसका मतलब ये है, कॉन्ग्रेंसी का मतलब ये है दो ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग चीजें होती हैं उनका बराबर होना। और करस्पॉन्डिंग चीजें कौन सी होती है, एंगल का एंगल से करस्पॉन्डिंग होता है, और साइड का साइड से करस्पॉन्डिंग होता है। अगर मैं जल्दी से इसके कुछ और चीजें आपको बताऊं तो वो कुछ और चीजें क्या है, तो चले कुछ और चीजें इसके बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा, अभी तक मैंने आपको क्या डिस्कस किया है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कब होती हैं, जब आपके पास उनकी करस्पॉन्डिंग साइड उनकी करस्पॉन्डिंग साइड नहीं, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल बराबर हो। दिस वन, ओके, दिस वन फ्री, and for example this one, let me see if I took a correct measurement, 1 2 3, 1 2 1 2 3, okay fine, but I have to make it perfectly ना, परफेक्टली बनाना पड़ेगी ताकि गलती ना हो। ओके, सो चलें कुछ रफ में बनाते हैं, पहले एक्यूरेसी नहीं बनाते। इसका मतलब दो ट्राइंगल का कॉन्ग्रेंस होने का मतलब ये है, अगर ये दो ट्राइंगल्स आपके पास है डी ई एफ, इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई एक कॉन्ग्रेंसी, एक करस्पॉन्डिंग्स बनाई है, सॉरी करस्पॉन्डिंग्स बनाई है, करस्पॉन्डिंग्स मतलब ए बी सी
लिंक कर रहा है आपके पास ट्राइंगल डी ई एफ के साथ। और लिंक का मतलब क्या होगा? एंगल ए लिंक कर रहा होगा एंगल बी के साथ, एंगल बी लिंक कर रहा होगा एंगल ई के साथ, क्योंकि बी ई के साथ लिंक कर रहा है इस वक्त, और एंगल सी लिंक कर रहा होगा एंगल एफ के साथ, और साइड ए बी लिंक कर रही हो, ए बी लिंक कर रही होगी डी ई के साथ, साइड बी सी लिंक कर रही होगी ई एफ के साथ, और साइड ए सी लिंक कर रही होगी डी एफ के साथ। अगर ऐसा हो रहा होगा तो ये करस्पॉन्डिंग कहलाती हैं। और करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट कब होती हैं? यानी ए बी सी कॉन्ग्रेंट कब होगा? डी ई एफ के साथ, यानी जो आपने लिंक बनाया होगा एंगल ए बराबर हो जाए एंगल डी के साथ, बराबर हो, एंगल बी बराबर हो एंगल ई के साथ, एंगल सी बराबर हो एंगल एफ के साथ, साइड ए बी बराबर हो साइड डी ई के साथ, साइड बी सी बराबर हो साइड ई एफ के साथ, और साइड ए सी बराबर हो साइड डी एफ के साथ। तो इसको फिर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रेंट। जिसको यहां तक मेरी बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दें। मैंने इसको तफसील से सुकून के साथ कोई जल्दबाजी नहीं की है एक्सप्लेन किया है। अगर किसी ने स्टिल कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। ओके, चलें। अब मैं कुछ टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रेंसी की बात करता हूं। सबसे पहली साइड साइड साइड, एंड लेट मी मेक साइड 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 फॉर यू। और मैं इसको बकायदा कंस्ट्रक्ट करके सिखाऊंगा आपको ये साइड 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 क्या होता है। टाइम मेरे पास कम है, चलो एक ही हो जाए कोई बात नहीं, पर अच्छी तरीके से चीज हो जाए। ये साइड 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 क्या होता है? फर्ज करते हैं मुझे तीन साइडें देनी है ट्राइंगल की। ये मैंने एक बनाया, और मैं चलो उसको कर लेता हूँ। मुझे ए बी की साइड दी हुई है 5 सेंट, मैंने कितना बनाया है? 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर बनाया है। मैंने बी सी की साइड दे देता हूँ, चलें 5 सेंटीमीटर, और मैं ए सी की साइड दे देता हूँ, चले 3 सेंटीमीटर, और मुझे ये ट्राइंगल बनाना है। तो मैं जल्दी से ट्राइंगल बना रहा हूँ। आपके पास तो जाहिर बात है कंपास होता है, तो आप इजिली बना सकते हो, पर मैं भी बना सकता हूँ यहाँ पर विदाउट कंपास। कैसे? चलें आपसे अभी वो डिस्कस कर लेते हैं कैसे। तो मैंने ए बी बना दिया 4 सेंटीमीटर के में। अगर मुझे बी सी बनाना है, बी और सी, इसका मतलब मैं बी पे सेंटर रखूंगा, बी को सेंटर रखूंगा, और कंपास कितना ओपन करूंगा? 5 सेंटीमीटर का। और बी को सेंटर रखते हुए कंपास 5 सेंटीमीटर का ओपन करूंगा, और एक आर्क लगाऊंगा। यानी यहाँ पर कंपास रखूंगा, ओपन करूंगा, कंपास ओपन करूंगा, और एक अर्क लगाऊंगा। ये एक अर्क, ये जो सर्किल है ये भी एक किस्म का अर्क है। मेरे पास तो अर्क नहीं है, मेरे पास क्या है? सर्किल है, तो मैं सर्किल बना रहा हूँ। ऐसे एक अर्क बनाऊंगा 5 सेंटीमीटर, ये अर्क। और फिर मैं क्या करूंगा? मैं आपकी बार ए सी की मेजरमेंट की बात करूंगा। ए सी किसके बराबर दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। मतलब मैं ए को सेंटर लूंगा, और 3 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करूंगा, और अर्क बनाऊंगा। मैं वो अर्क कैसे बना रहा हूं? मैं वो अर्क बना रहा हूं इस तरह से। अब देखें, ये जो दो अर्क मिले हैं, ये जो दो अर्क जहां पर मिले हैं, एक अर्क मैंने ये बनाया होगा, ये वाला, यानी यहां से जो मैंने खोला होगा 5 सेंटीमीटर का, मैंने एक अर्क ऐसे बनाया होगा, और यहां से मैंने कितना ओपन किया होगा? ए को सेंटर रखते हुए 3 सेंटीमीटर का, और ये एक अर्क मैंने ऐसे बनाया होगा। इन दो अर्क ने क्या किया है? इन दो अर्क ने आपके पास एक दूसरे पे इंटरसेक्ट किया है, और वो इंटरसेक्ट कहां पर किया है? उसने यहां पर किया है। और मैं क्या करूंगा? इसको कंबाइन कर दूंगा इसके साथ, और ये मेरी ट्राइंगल बन जाएगी। तो मैं इसको प्रॉपरली कर लेता हूं। ये मेरे पास ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने का तरीका मैंने सिखाया है। ऑब्वियसली मेरे पास ये चीजें हैं, तो मैं इसको ऐसे ही कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। आपके पास तो कंपास है, आप तो कंपास से कर सकते हो। तो मैं अब ये ट्राइंगल बना लूंगा,
मेरी ये ट्राइंगल बन गई है ADB, ये मेरी ट्राइंगल बन गई है ADB। मुझे ये सर्कल्स नहीं चाहिए, तो मैं ये सर्कल्स को हटा देता हूँ और जस्ट आपको ट्राइंगल बना के दे देता हूँ। तो मेरी ट्राइंगल बन गई है दिस वन, और ये सर्कल, ये मेरी ट्राइंगल बन गई है जिसकी मेजरमेंट क्या है, मेरे पास AB है 4 सेंटीमीटर के, BC है 5 सेंटीमीटर के, और AC है मेरे पास 3 सेंटीमीटर के। यानी ये मेरे पास AC की मेजरमेंट है। नाउ नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा, मैं एक और ट्राइंगल बना रहा हूं जिसकी सिमिलर मेजरमेंट है मगर उनके नाम चेंज है। अब मैं जो ट्राइंगल बनाऊंगा वो होगा D। मैंने अभी कौन सा ट्राइंगल बनाया है, ABD। तो जो मैंने अभी ट्राइंगल बनाया है उसका नाम है ABD। अब मैं जो ट्राइंगल बनाऊंगा वो डिफरेंट नाम का होगा, जाहिर बात है ये सॉफ्टवेयर खुद ब खुद उनको नाम देगा। पर मैं, चलो अगर मैं बनाऊंगा मेरे ख्याल में ई बनेगा। अब आपके पास अगर ये सी है, बल्कि मैं, चलो ठीक है ये सी मैंने यहाँ किया हुआ है ना, तो जाहिर बात है ई बनेगा। चलो अब मैं ट्राइंगल बनाऊंगा ई, उसके बाद अल्फाबेट आता है एफ, और उसके बाद अल्फाबेट आता है EFG। तो मैं EF की मेजरमेंट आपको दे रहा हूं वही 4 सेंटीमीटर, FG की मेजरमेंट मैं आपको दे रहा हूं 5 सेंटीमीटर, और AC की, सॉरी EG की, EG की मेजरमेंट मैं आपको दे रहा हूं वही 3 सेंटीमीटर। मतलब मैं यही ट्राइंगल बना रहा हूं मगर डिफरेंट नाम के साथ। तो मैं वापस वही सारा काम करूंगा जो मैंने काम अभी किया था, तो मैं वही काम कर रहा हूं। मैं आपकी बार किस नाम से दूंगा, EF 4, ये खुद ना खुद मुझे नाम दे देगा E, और ये 4, F 4 के। और वही बड़ी बात जो मैंने अर्क आपको बताया था, मैं वही काम यहाँ पर करूंगा। F को यहाँ रखते हुए 5 का बनाऊंगा, ये मेरा अर्क बन गया। और मैं E को यहाँ रखते हुए 3 का बनाऊंगा, ये मेरा बन गया। ये मेरा इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गया मुझे, जो मैं कंबाइन कर दूंगा इसको, यानी मैं इनको कंबाइन कर दूंगा, एक और मेरी ट्राइंगल बन गई। अच्छा, अगर आप नोटिस करें तो मैंने सेम ही ट्राइंगल बनाई है, कोई डिफरेंट ट्राइंगल नहीं बनाई, मगर नाम चेंज किए हैं और 3 साइडें यूज की हैं। अच्छा नोटिस करें, 3 साइडें बराबर हैं। मेरा क्लेम क्या है, मेरा क्लेम सुनना, और अब ये मेजर पार्ट मेरे पास स्टार्ट हो रहा है। मेरा क्लेम ये है, अगर ट्राइंगल की 3 साइडें बराबर हों, जैसे मुझे पता है AB बराबर है किसके, इसके, और DE बराबर है इसके, और ये भाई साहब बराबर है इसके। तो ये एस बेसिकली क्या कहता है, ये मुझे कहता है अगर ट्राइंगल की 3 साइडें बराबर हों तो उसके करस्पॉन्डिंग 3 एंगल्स भी बराबर होंगे। यानी एस कहता है अगर ट्राइंगल की 3 साइडें बराबर हों तो जो उसके करस्पॉन्डिंग 3 एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। चले वेरीफाई करके दिखाते हैं आपको कि वो 3 एंगल बराबर है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल DBA, ये मेरे पास है 36.87। GFE, ये मेरे पास 36.87, बिल्कुल बराबर है। तो चले इसको देखते हैं। अब मैं ए एंगल मेजर कर रहा हूँ, ए एंगल मुझे लग रहा है 90 डिग्री का, यहाँ भी एंगल 90 डिग्री का, यानी ये दो एंगल भी बराबर है। और तीसरा मेरे पास, मैं जी मेजर कर रहा हूँ, जी मेरे पास है 53.1, और जरा ये नोटिस करें, ये भी आपके पास किसके बराबर है, 53.1 के। इसका मतलब स्टेटमेंट हमारे पास ये हुआ, साइड साइड साइड, अली मोहम्मद, SSS स्टैंड फॉर साइड साइड साइड। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास, अगर ट्राइंगल्स के 3 साइडें बराबर होती हैं तो उसके 3 एंगल भी बराबर होते हैं। और अगर 3 साइडें बराबर है और 3 एंगल्स बराबर हैं तो इसका मतलब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी ये ट्राइंगल ABD, ये जो ट्राइंगल बनी थी ABD कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का नाम क्या है, F
अगर मैं करस्पॉन्डिंग मैंने ए से दिया ए बी डी, तो मैं दे रहा हूँ ई एफ जी के, ट्राइंगल ई एफ जी के, ये कॉन्ग्रेंट। और कॉन्ग्रेंट क्यों है आप देख सकते हैं, ए बी साइड आपने किसके बराबर की है, ई एफ के, बी सी साइड आपने किसके बराबर की है, एफ जी के, और ए सी साइड आपने किसके बराबर की है, जी एफ के। तो मजे की बात है, एंगल ए बराबर हो गया एंगल ई के, एंगल बी बराबर हो गया एंगल एफ के, और एंगल सी बराबर हो गया एंगल जी के। मैंने वेरीफाई किया है। इसका मतलब अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स की तीन साइडें आपस में बराबर होंगे तो उसके तीन एंगल भी बराबर होंगे, और इस कंडीशन में वो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल होगी। जिसको मेरी ये बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दें। आई नो दिस इज रियली अ टेक्निकल वन, और अगर जिसको बात समझनी है तो वो मुझसे पूछ सकता है। मैंने सिर्फ आपको एक ही स्टेटमेंट समझाया है इसमें कि भाई अगर किसी साइड की तीन, अगर किसी ट्राइंगल की तीन साइडें बराबर हो ना, तो उसके तीन एंगल्स भी बराबर होते हैं, और अगर तीन साइडें तीन एंगल बराबर होते हैं तो इसका मतलब ट्राइंगल क्या होती है, कॉन्ग्रेंट होती है। तो आई होप ये वाली बात समझ आई होगी। ये मेरा पहला स्टेटमेंट है, मुझे पता है इस पे टाइम लगेगा क्योंकि इसके तीन स्टेटमेंट और हैं, पर मैं इसको सुकून से करना चाहता हूँ ताकि जब मैं इसके प्रॉब्लम्स करूं तो उसमें आपको डिफिकल्टी ना हो। यहीं तक मुझे क्लास रखनी पड़ेगी दोस्तों, रिकॉर्डिंग क्लास भी हुई है। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट टॉपिक मैं कल आपको बताऊंगा ऑनलाइन क्लास में। यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।